हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपने देखा है, ये हमारी क्लास 11th और क्लास 12th की अभी यूपीएससी के लिए, या जो भी क्लास 11th या 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए हमारी सोशलॉजी की सीरीज़ चल रही है। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि जो लोग क्लास 11th में वो भी इस सीरीज़ को, या 12th की तो अभी मैंने नहीं डाली है, आप 11th-12th में तो आप ये सीरीज़ आराम से देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा आपके बुक का ही नोट्स है और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल है। और जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो क्लास 11-12 प्लस स्टैंडर्ड बुक्स, और लास्ट में हमारा आंसर राइटिंग की सीरीज़ भी स्टार्ट होगी, ठीक है? तो डोंट वरी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 11th का, जो कि है कल्चर एंड सोशलाइजेशन। ठीक है, कल्चर और सोशलाइजेशन दोनों ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कल्चर एंड सोशलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, उससे पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर किसी को भी क्लास 11-12 या स्टैंडर्ड बुक सोशलॉजी के नोट्स लेने हो परचेस करने के लिए, वो मेरा क्या कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सोशोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी द सोशल कंटेंट विद इन विच कल्चर एग्जिस्ट। ठीक है, सोशोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जैसे कि दोनों आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे कल्चर होते हैं, ठीक है, हमारे अंदर या हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं उसके अंदर जो कल्चर्स होते हैं, सोशोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये दोनों ही इन चीज़ों की स्टडी करते हैं। सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमारी क्या करते हैं, सोसाइटी की स्टडी करते हैं। ठीक है, कि एक्चुअली में सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो कि ह्यूमन बिहेवियर की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यहाँ पे बताया है कल्चर के बारे में, कल्चर इज़ लर्न, कल्चर को हम सीखते हैं। ठीक है, हमें उसको सीखना पड़ता है। जैसे आप एक न्यू बॉर्न बेबी हो, अगर आप कहीं न्यू बॉर्न बेबी आपने जन्म लिया है, तो आपको इनबिल्ट नहीं मिलेगा कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आपको आपका कल्चर बताया जाएगा कि बेटा आप इस कल्चर के हो, आपको ऐसे मतलब आपको शुरू से वो चीज़ें, आपको पूजा करना है, आपको नमाज़ पढ़ना है, आपको चर्च जाना है, वो सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो आप धीरे धीरे उन सब चीज़ों को सीखते सीखते अपने कल्चर को क्या करोगे, सीख लोगे। ठीक है, तो ये बताया जाता है। अगर आप हिंदू फैमिली से बर्न करते हो लेकिन आप मुस्लिम फैमिली में रहते हो, ठीक है, आप वहाँ पे जाके एजुकेट, आपको मतलब आपका पालन पोषण एक तो आप वहाँ का कल्चर सीखोगे। ठीक है, तो कल्चर लर्न करने वाली चीज़ ही होती है कि हम जो कल्चर लर्न करते हैं हमें वही पता होता है। ठीक है, मतलब पता सब होता है, बट हम जो कल्चर अपनाते हैं तो वो हमें सीखना पड़ता है। इनबिल्ट नहीं होती ये चीज़ें। ठीक है, सोशल एंड शेयर्ड, ये सोशली होता है कि हम क्या बोलते हैं, हमारा कल्चर, तुम्हारा कल्चर। सिर्फ मेरा कल्चर या तुम्हारा कल्चर नहीं बोलते। ठीक है, हमारा कल्चर होता है। ये सोशल होता है कि अगर तुम्हारा कल्चर है तो वो पॉसिबल है कि बहुत लोगों का कल्चर हो सकता है। ठीक है, और शेयर्ड, ये क्या होता है, मतलब एक दूसरे से हम शेयर भी करते हैं कि हमारी फैमिली जो है, हाँ, मेरे पापा मम्मी जो हैं वही कल्चर हमें देंगे, हम अपने बच्चों को देंगे। ठीक है, तो ये शेयर्ड होता रहता है आपस में। कंसिस्टेंट एंड इंटीग्रेटेड, ये कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आज आप 5 साल तक कोई और कल्चर निभा रहे हो, 10 साल बाद आप कुछ और निभाओगे, ऐसा नहीं होता। ये कंसिस्टेंट होता है, एक लगातार ये चलता रहता है। और इंटीग्रेटेड होता है, डिपेंडेंट होता है, ये एक दूसरे के कहीं ना कहीं एक दूसरे से चीज़ें क्या होती हैं, रिलेट होती रहती हैं। कॉन्टीन्यूअस, जैसे मैंने बताया कि आपके लाइफ टाइम तक ये चीज़ें चलेंगी। आपके बाद आपकी जो जनरेशन होगी आगे वाली, वो इन चीज़ों को क्या करेगा, फॉलो करेगा। आर नेवर फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप फिनिश्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज आप कर रहे हो कल ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं। ये फिनिश्ड प्रोडक्ट जैसा नहीं है कि आज मैंने क्या किया कि आज मैं पूजा कर रही हूँ कल ख़त्म हो जाएगा। आप जब तक रहोगे इस लाइफ में, आपको इस साथ ये चीज़ें क्या होंगी, चलती ही रहेंगी। चेंजिंग एंड इवॉल्विंग, जैसे कि आप लोग जानते हो, कल्चर में हमेशा नए नए तरीके के चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा चेंज होती रहती है। इवॉल्वमेंट का मतलब इसमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। ऐसा नहीं है कि ख़त्म होता रहेगा। अगर कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो उसको आप चेंज बोलोगे। ठीक है, कि इस चीज़ से इस चीज़, बहुत पुराने अगर कोई कल्चर्स हो जाते हैं तो उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, उसमें हमेशा नए नए प्रोसेसेस ऐड होते हैं।
कैन नॉट बी रैंक। और कल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रैंक नहीं कर सकते कि मेरा कल्चर 10/10 है, तुम्हारा कल्चर 10/8 है, मेरा सुपीरियर है, तुम्हारा इन्फीरियर है। कल्चर को कभी भी रैंक नहीं किया जाता है, ठीक है। कल्चर हमेशा सब के लिए, सबका कल्चर इक्वल होता है और हम हर कल्चर को क्या करते हैं, इक्वल ही मानते हैं। इसे हम रैंक्ड नहीं कर सकते। ओके, वी हैव डिफरेंट कल्चर बीइंग पार्ट ऑफ डाइवर्स सेटिंग, ठीक है। हम अलग अलग कल्चर का पार्ट बनते हैं, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम हर कल्चर से क्या होते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। उस डाइवर्स कंट्री में अगर हमें रहना है तो हम कहीं ना कहीं स्टे कनेक्टेड हर कल्चर से रहते हैं। ओके, ठीक है, हम कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड होते हैं। अब कल्चर का यहाँ पे एक दो लोगों ने हमें क्या दिया है, डेफिनेशन दी है, तो वो डेफिनेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन हमें एडवर्ड टेलर ने दी है। एडवर्ड टेलर क्या बोलते हैं, कल्चर और सिविलाइजेशन टेकन इन इट्स वाइड एंड ethnographic sense is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, customs and any other capabilities and in habits acquired by man as a member of society, ठीक है। उन्होंने बोला है कल्चर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिविलाइजेशन है जिसमें क्या होती है, नॉलेज आते हैं, बिलीफ्स आते हैं, आर्ट्स आते हैं, मोरल्स होते हैं, लॉ, कस्टम, ड्यूटी। एक मेंबर के अंदर, एक जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर क्या होती है, ये सारी कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या करता है, इन सारी चीज़ों को अपने अंदर क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है टाइम टू टाइम, ठीक है। इसी को उन्होंने कल्चर बोला है कि मतलब एक जो न्यू बॉर्न से लेके वो एक मैन तक बनने से, एक मैच्योर मैन तक बनने से, या उसके एंड ऑफ लाइफ तक वो जो भी चीज़ें गेन करता है अपने सोसाइटी से, अपनी चीज़ों से, नॉलेज जैसे बिलीव, आर्ट्स, मोरल, लॉज, कस्टम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कल्चर का ही उसके पार्ट होती हैं। और इन सबको हम लोग प्रिमिटिव कल्चर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा डेफिनेशन हमें ब्रोनिस लॉ मैलिनस्की ने दिया है। उन्होंने क्या बोला है, कल्चर कंप्राइजेज इनहेरिट आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेस, आइडियाज़, हैबिट्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। अब हमने, हमारे एडवर्ड टेलर ने हमें सिर्फ प्रिमिटिव कल्चर के बारे में बताया था, ठीक है, जो बिलीव्स, मोरल, लॉज ये सब होते हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि कल्चर में सिर्फ वही चीज़ें नहीं आती है, कल्चर में जो लोगों के अंदर इनहेरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे उसकी टेक्निकल प्रोसेसेस, उसके आइडियाज़, उसके हैबिट्स, वो कौन सी वैल्यूज़ को अपना रहा है, ये सब चीज़ें भी क्या होती हैं, कल्चर का ही कहीं ना कहीं पार्ट होती हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया है क्लिफ फोर्ड ग्रेटिफ ने हमारा दिया है, वी इंटरप्रेट द थिंग्स अराउंड अस। उन्होंने बताया है जितनी भी चीज़ों से हम अपने आसपास की जितनी भी चीज़ों से इंटरप्रिटेट करते हैं, मतलब मिलते जुलते उनसे सीखते हैं, उनको देखते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं क्या होती हैं, कल्चर का ही पार्ट होती हैं। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन दिया है लेस्ली वाइट ने। उन्होंने बोला है कल्चर एडिंग मीनिंग टू ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ठीक है। जो रियलिटी होती है, एक्चुअल में जो रियलिटी होती है उसका मतलब ही क्या होता है, उसका मीनिंग ही इन्होंने बताया कि कल्चर का ही मतलब है रियलिटी, ठीक है। आप जिस रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, वो सब क्या है, आपका कल्चर का ही पार्ट है। फिर टेलर नॉन मटेरियल कल्चर, जैसे हमने देखा था एडवर्ड टेलर ने सिर्फ नॉन मटेरियल कल्चर बताया था, जैसे नॉलेज, बिलीव्स, मोरल्स, ये सब के बारे में बताया था। देयर इज़ अ मटेरियल कल्चर्स ऑल्सो, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ नॉन मटेरियल कल्चर ही हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करते, या हमारे अंदर सिर्फ नॉन मटेरियल कल्चर्स ही नहीं होते, हमारे अंदर कुछ मटेरियल कल्चर्स भी होते हैं, जैसे कि और लोगों ने बताया, या टेक्निकल प्रोसेसेस, आइडियाज़, हैबिट्स, वैल्यूज़, गुड्स, ये सब क्या होते हैं, मटेरियल कल्चर्स भी होते हैं। मेलिन्यूस्की ने जैसे बताया, उन्होंने क्या किया था, एक पैसिफिक आइलैंड की स्टडी ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक आइलैंड, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, एक पैसिफिक आइलैंड था, वहाँ की स्टडी की थी। उस स्टडी में उन्होंने क्या किया था,
उस स्टडी में उन्होंने फील्ड वर्क किया था, ठीक है। वो गए थे उस पैसिफिक आइसलैंड पे मेलिनोस्की, और वहाँ पे उन्होंने उस पैसिफिक आइसलैंड का फील्ड वर्क किया था। उस फील्ड वर्क में उनको क्या पता चला? उस फील्ड वर्क में उनको पता चला कल्चर एज अ मीन ऑफ डायरेक्टिंग बिहेवियर। जब आप किसी भी चीज़ का फील्ड वर्क करते हो तो आपको पता चलता है एक्चुअली में वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के बिलीव्स क्या हैं। तो उन्होंने देखा कि जिस तरीके से आप बिहेव करते हो वो कहीं ना कहीं आपके कल्चर का ही पार्ट होता है। आप लोगों को क्या देख रहे हो, क्या समझा रहे हो, कैसे समझ रहे हो, उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, ये सब हमारे क्या है, कल्चर्स का ही पार्ट है। उन्होंने फील्ड वर्क करके पैसिफिक आइलैंड पे ये एक डेफिनेशन दी थी कि हाँ, कल्चर इज़ अ मीन्स ऑफ डायरेक्टिंग बिहेवियर। आप बिहेव कैसा कर रहे हो कहीं ना कहीं कल्चर क्या है, इसी पे डिपेंडेंट है। अब है हमारा डायमेंशंस ऑफ कल्चर्स। कल्चर्स के कुछ डायमेंशंस हैं, क्या क्या हैं? पहला है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव कल्चर क्या होता है? हाउ वी लर्न द प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर आता है कि आप एक पूरा कल्चर का प्रोसेस कैसे लर्न करते हो, ठीक है, कैसे आपको उसके बारे में समझ में आता है, आप कैसे सीखते हो, ये सब क्या होता है, कॉग्निटिव डायमेंशंस में आता है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मेटिव, रिफर्स टू रूल्स ऑफ कंडक्ट। आप उस कल्चर्स को निभाने के लिए कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कर रहे हो, अपना रहे हो, कौन से रूल्स ऑफ कंडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। वो सारे रूल्स एंड कंडक्ट्स क्या होते हैं, हमारे नॉर्मेटिव में आते हैं कहीं ना कहीं। फिर है मटेरियल्स लाइक टूल्स, ठीक है। जैसे आप उस कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए, उसे अपनाने के लिए, उससे सीखने के लिए, दूसरों को बताने के लिए आप कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मटेरियल्स में वो सब चीज़ें आती हैं। और कॉग्निटिव देखो 2 पार्ट से होता है। आप कैसे प्रोसेस सीख रहे हो, तो कॉग्निटिव में 2 तरीका आता है। एक ओरल ट्रेडिशन, कि आप क्या कर रहे हो, सुनते आ रहे हो कि ये अपनाया जा रहा है, ये बोला जा रहा है, ये किया जा रहा है, ठीक है। ओरल, पूरी तरीके से वो ओरल है। अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कुछ कि बेटा ऐसे करना है या बेटा ऐसे करना है, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, ओरली चीज़ों को सुन रहे हो, ठीक है। किंगशिप में पीढ़ी बाई पीढ़ी आप क्या कर रहे हो, उन चीज़ों को सुनते जा रहे हो। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है, रिटन बुक नोट्स टेक्स्ट। आप कहीं से पढ़ रहे हो उन चीज़ों के बारे में, लिखी हुई चीज़ें आप बुक से पढ़ रहे हो, आप नोट से पढ़ रहे हो, आपको कहीं लिखा हुआ टेक्स्ट मिला है, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स अलग अलग आपको मिली हैं, तो आप क्या करो, उन चीज़ों से पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपका ये सब क्या हो जाएगा। तो आप याद रखना कि आप प्रोसेसेस, कॉग्निटिव जो होता है वो 2 तरीके का हमेशा होता है, जो प्रोसेस आप सीखते हो, एक ओरल होता है और एक रिटन होता है। एक ओरल में क्या होता है, जो आप सिर्फ सुनते हो चीज़ें वो आप करते हो, लेकिन रिटन में क्या होता है, आपको लिखी हुई चीज़ें मिलती है, आप पढ़ के उस चीज़ों को अच्छे से समझते हो, समझने की कोशिश करते हो, उन चीज़ों को ही बोलते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है। कॉग्निटिव का मतलब ही होता है वो सारे प्रोसेसेस को सीखना। तो प्रोसेसेस हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक ओरल होता है, एक रिटन होता है। ओरल किसी भी तरीके से हो सकता है और रिटन भी किसी भी तरीके से हो सकता है हमारा। फिर है हमारा नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव के अंदर क्या आता है, नॉर्मेटिव में हमारे देखो, नॉर्मेटिव में हमने देखा कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमेशा 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्म्स और एक होता है हमारे लॉज। नॉर्म्स क्या होता है, जो भी आपके अंदर इम्प्लिसिट चीज़ होती है, ठीक है, ये आपको सिखाने की, आप पे थोपने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपके नॉर्म्स होते हैं, आपके तरीके होते हैं कि आप किस चीज़ों से, किस तरीके से आप क्या करते हो, उससे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो, या आप किस तरीके से क्या चीज़ कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है, आपका तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है लॉज। लॉज क्या होते हैं, लॉज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए जाते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों से क्या होने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए जाते हैं। तो लॉज हमारे क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट होते हैं, वो हम पे थोपे जाते हैं कि आपको ये चीज़ माननी ही है, ठीक है, अगर आप ये करोगे तो आपको ऐसी ऐसी सज़ा मिलेगी या जो भी चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो लॉज क्या होते हैं, हमेशा फॉर्मल होते हैं, ये होते ही और ये एक्सप्लिसिट भी होते हैं, ठीक है। फॉर्मल के साथ साथ इस पर हमेशा सैंक्शंस होते हैं, ठीक है, कि अगर आप लॉज मानोगे तो आपको सैंक्शंस में क्या होगा, रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप लॉज
लॉज का नहीं मानोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ये एक फॉर्मल तरीका होता है जो सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉज होते हैं वो हम पे बाहर से थोपे जाते हैं। अगर आप लॉज क्या होता है, एक फॉर्मल तरीका होता है, अगर आप उस लॉज को मानोगे तो आप पे सैंक्शन लगाए जाएंगे, आपको रिवॉर्ड्स दिया जाएगा उस सैंक्शन के थ्रू। अदरवाइज आप अगर उस लॉज को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको उस सैंक्शन के थ्रू पनिशमेंट दी जाएगी, ओके। फिर है मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। तो जैसा कि हमने देखा कि कल्चर क्या होता है, दोनों होता है, मटेरियल भी होता है और कहीं ना कहीं नॉन मटेरियल चीज़ें भी हमारे कल्चर का पार्ट होती हैं। अब हम देखेंगे कल्चर एंड आइडेंटिटी। तो कल्चर आप सब लोग जानते हो, कल्चर्स क्या होते हैं, जो भी चीज़ें हम अपनाते हैं, मानते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कल्चर। कल्चर के अंदर भी अब क्या होते हैं, सब कल्चर्स इंक्लूड होते हैं। सब कल्चर्स क्या होते हैं कि आप एक कल्चर में हो, आप ये मान रहे हो, अब आप वो सब कल्चर क्या हो जाएगा, आप कौन सा स्टाइल उसमें फॉलो कर रहे हो, आपका उसमें क्या टेस्ट है, आप किस एसोसिएशन में वर्क कर रहे हो, मतलब आप किस बैकग्राउंड से हो उसमें भी, ठीक है। कल्चर एक बहुत मेजर ग्रुप होता है, उसके अंदर जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सब ग्रुप्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब एक बहुत बड़ा कल्चर है जो मेजर, वो सब एक ही स्टाइल फॉलो करें, एक ही टेस्ट फॉलो करें और एक ही एसोसिएशन में वर्क करें, नहीं। उसके जो सब टाइप्स होते हैं, सब लोग अलग अलग स्टाइल, टेस्ट, एसोसिएशन फॉलो करता है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सब कल्चर्स, ठीक है। अब देखो इसमें होता है एथनोसेंट्रिज्म और जेनोसेंट्रिज्म और कल्चरल लैग। एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है, एथनोसेंट्रिज्म हमारा WG समर ने बताया था, इन्होंने बताया था एंथ्रोसेंट्रिज्म मतलब वो फीलिंग होती है कि आपको ऐसा लगे कि आपका जो कल्चर है वो सबसे सुपीरियर है, ठीक है। आपका कल्चर एकदम सुपीरियर है, आपका ही कल्चर सब कुछ है, आप दूसरे का कल्चर उसको इन्फीरियर मानो, ठीक है। इस चीज़ों को बोलते हैं एंथोसेंट्रिज्म। और जेंथोसेंट्रिज्म इसका जस्ट उल्टा है कि आप दूसरे के कल्चर को सुपीरियर मानो और अपने कल्चर को इन्फीरियर मानो, ठीक है। और कल्चरल लैग क्या होता है, ऑस्कर लिविस ने दिया था। कल्चरल लैग वो चीज़ होती है कि जैसे आप टाइम टू टाइम, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मतलब नेचर के साथ या डेवलपमेंट के साथ कल्चर्स बहुत मतलब डेवलपमेंट बहुत तेज़ हो रहा है, लेकिन क्या होता है हमारा कल्चर उतना जल्दी चेंज नहीं हो पाता है। हम उन चीज़ों के साथ उतना जल्दी क्या कर सकते हैं, मतलब चेंज नहीं हो पाते हैं, तो उसी को बोलते हैं कल्चरल लैग, ठीक है। कल्चरल रिलेटिज्म, हमारा कल्चरल कहीं ना कहीं क्या होता है, एक दूसरे से रिलेट करता है। प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, इसमें एक अडेप्टेशन प्रोसेस चलता है कि कौन किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से उस सब चीज़ों को क्या कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है। हर किसी का अडेप्टेशन का तरीका सेम नहीं होता है कि हम इस तरीके से अडेप्ट कर लिए उस चीज़ों को। तो आप समय समय के साथ जो चीज़ें चेंज हो रही है, आप उस समय के साथ उन चीज़ों को कैसे अडेप्ट कर रहे हो, ये चीज़ें क्या करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। इवोल्यूशनरी रिवोल्यूशनरी चेंजेस, इसमें हमेशा इवोल्यूशनरी मतलब कुछ नई चीज़ें आती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें जाती हैं, इस टाइप के चेंजेस इसमें हमेशा होते रहते हैं, ठीक है। इसमें कोई नई चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा कल्चर सब खत्म हो गया, ठीक है। कल्चर और सोशलाइजेशन जो दो पार्ट था, तो कल्चर हम पढ़ लिए, कल्चर कितने तरीके का होता है, उसमें क्या क्या होते हैं, और आप इसमें एंथ्रोसेंट्रिज्म और जेनोसेंट्रिज्म बहुत अच्छे से याद करिएगा। एंथ्रोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट हमेशा पूछा जाता है, इसका मतलब होता है, मैं एक बार फिर बताती हूँ, कि अपने कल्चर को क्या करना, सुपीरियर मानना, कि मेरा कल्चर ही सब कुछ है, ठीक है। ऐसी जब फीलिंग होती है तो ऐसी फीलिंग को हम लोग एंथोसेंट्रिज्म बोलते हैं। और जेनोसेंट्रिज्म उस चीज़ों को बोलते हैं कि हम अपना कल्चर जो है उसको सुपीरियर नहीं इन्फीरियर मान रहे हैं, और बाकी सब का जो कल्चर है उसको हम लोग सुपीरियर मान रहे हैं। कल्चरल लैग मैंने बताया कि जो भी डेवलपमेंट होती हैं, चेंजेस होते हैं, काफ़ी तेज़ चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस के साथ क्या करते हैं हम लोग, उतनी जल्दी वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग कल्चरल लैग बोलते हैं। कल्चरल रिलेटिज्म
कि हर हमारा कल्चर रिलेट होता है, अडेप्ट होता है। इसमें इवोल्यूशनरी और रिवॉल्यूशनरी दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं, ठीक है। कल्चर के अंदर सब कल्चर्स होते हैं। अगर आप लॉज, इसमें दो तरीके के होते हैं, नॉर्मेटिव में नॉर्म्स लॉज, अगर आप लॉ को मानोगे तो रिवॉर्ड्स मिलेगा, नहीं मानोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। बस यही सब कुछ चीज़ें थी और ज़्यादा नहीं था। अब हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है हमारा? सोशलाइजेशन का मतलब हमारा क्या होता है? द प्रोसेस वेयर बाय द इंडिविजुअल इज कन्वर्टेड इनटू द पर्सन, ठीक है। एक प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है कि जब आप न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होते हो तब से लेके जो आप एक पर्सन तक में कन्वर्ट होते हो, एक इंडिविजुअल से लेके जब आप एक पर्सन तक का आपका जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग सोशलाइजेशन बोलते हैं। वेयर बाय पीपल लर्न टू कन्फर्म टू सोशल normal, a process that makes possible an enduring society and the transmission of its culture between generation, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पीपल क्या करते हैं, जो सोशली नॉर्म्स होते हैं अलग अलग, उनसे क्या होते हैं, लोग सीखते हैं, समझते हैं और क्या करते हैं वो लोग, जो कल्चर, एक जनरेशन गैप होता है, उस जनरेशन, अलग अलग जनरेशन में अलग अलग तरीके से सोसाइटी को क्या करते हैं वो लोग, सोसाइटी के प्रोसेसेस को समझते हैं और उसके कल्चर को अडेप्ट करते हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और सोशल इनपुट। सोशलाइजेशन को यहाँ पे एक सोशल इनपुट भी बोला गया है, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर बोला गया कि लोग क्या सोसाइटी से लेके कैसा बिहेव करते हैं, उन सब को हम लोग, मतलब ठीक है, एक इनपुट बोला गया कि सोसाइटी आपको क्या सिखा रही है, आप उनसे सीख के वापस उनको क्या दे रहे हो। इन सब प्रोसेसेस को हम लोग बोलते हैं सोशलाइजेशन, ठीक है। सोशलाइजेशन में देखो तीन चीज़ यहाँ दी गई है, सोशियलिटी, सोशलिज्म और सोशलाइजेशन, ठीक है। सोशियलिटी में आता है हमारा क्वालिटी, सोशलिज्म में आता है थ्योरी और सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। क्वालिटी मतलब कैपेसिटी टू मिक्स विथ अदर, टू एंटर इनटू रिलेशन विथ अदर, ठीक है। ये हमारी क्वालिटी होती है कि हम कैसे लोगों के साथ मिक्स हो पाते हैं, ठीक है, मतलब लोगों के साथ मिलजुल पाते हैं और लोगों से हम रिलेशन बनाते हैं एक सोसाइटी में रह के, ठीक है। थ्योरी है मोड ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी ओन्ड एंड कंट्रोल आइदर बाय द स्टेट और बाय द अदर एसोसिएशन, ठीक है। मतलब जितने भी मोड ऑफ प्रोडक्शन है या एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन का काम पूरा का पूरा या तो स्टेट कंट्रोल करती है या तो जो भी अलग अलग एसोसिएशन होते हैं उनके थ्रू इनको क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाता है। सोशलाइजेशन को एक प्रोसेस बताया गया है, एक्वायरिंग द हैबिट्स एंड पैटर्न बिहेवियर, कि एक प्रोसेस होता है कि आप सोसाइटी से क्या सीख रहे हो, उनकी हैबिट्स कैसे सीख रहे हो और एक पैटर्न बिहेवियर आप कैसे कर रहे हो। एक इंडिविजुअल से लेके पर्सन तक का जो भी पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को ही हम लोग सोशलाइजेशन बोलते हैं। सोशलाइजेशन में ऑल्सो बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मैचुरेशन। अब आप लोग बोलोगे कि हम जो मैच्योर होते हैं, ठीक है, वो भी तो सोशलाइजेशन है, नहीं। जो हम मैच्योर होते हैं उसमें हमारे जो बायोलॉजिकल चांसेस होते हैं, बायोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन में हमारे सोसाइटी से जो हम सीखते हैं वो होते हैं, और जब हम मैच्योर होते हैं तो हमारी इनहेरेंट चीज़, जो हमारी बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं वो ग्रोथ करती हैं, ठीक है। तो मैचुरेशन और सोशलाइजेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप कुछ सोसाइटी से सीख के बढ़ते हो, सीखते हो, तब उस चीज़ों को हम लोग सोशलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप अपनी बॉडी ग्रोथ करते हो, आपके इंटरनल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ग्रोथ करते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग मैचुरेशन बोलते हैं। तो आप सोशलाइजेशन को कभी भी मैचुराइजेशन से रिलेट मत करना, क्योंकि दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और इनका प्रोसेस भी काफ़ी अलग है। अब इसमें बोल रहा है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन। सबसे पहले आपको कौन सिखाता है, ठीक है, सोशलाइजेशन, क्योंकि हमने प्रोसेस ही देखा है कि ये प्रोसेस होता है इंडिविजुअल से लेकर पर्सन तक बनने का। तो सबसे पहले इसमें आता है प्राइमरी सोशलाइजेशन।
प्राइमरी सोशलाइजेशन में आप क्या सीखते हो? लैंग्वेज, जो कि हमारी फैमिली हमें सिखाती है कि मेरा कौन सा लैंग्वेज है, आप कौन सा लैंग्वेज बोलते हो, सीखते हो, ठीक है। आप जो भी फैमिली को बोलते हो सुनोगे, आप वही क्या करोगे, बोलोगे। फिर कॉग्निटिव स्किल्स, जो भी आपके अंदर स्किल्स आती हैं थोड़ी बहुत, जो फैमिली में आपको प्राइमरी लेवल पे स्किल्स मिलती हैं, वो सब क्या होती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है नॉर्म्स एंड कल्चर, जो भी आपको नॉर्म्स सिखाए जाते हैं, जो भी कल्चर्स बताए जाते हैं, ठीक है, वो सारे भी प्राइमरी सोशलाइजेशन का ही पार्ट होते हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमोशनल टाइज, जब आप इमोशनली क्या होते हो, एक दूसरे से जुड़ते हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप उससे कैसे इमोशनली अटैच्ड हो, भाई बहन का रिश्ता, मम्मी पापा का रिश्ता, दादी दादा का रिश्ता, जब आपको एक इमोशनल टाइज हो जाती है, ठीक है, आपकी इमोशनल रिलेशन लोगों से बनते हैं, वो सब क्या होते हैं, प्राइमरी लेवल पे होता है। जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी मम्मा के बिना क्यों नहीं रह पाता है, उसको अपनी मम्मा क्यों चाहती है थोड़ी थोड़ी देर पे, तो उसको अपनी मम्मा से क्या होता है, वो इमोशनल टाइज होता है, क्योंकि वो जब छोटा होता है तो उसको सिर्फ अपनी मम्मा पे बिलीव होता है कि मेरी माँ है, मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, मुझे नहीं मारेगी, मुझे हार्म नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इमोशनली होती हैं। एप्रिशिएशन ऑफ अदर रोल्स, ठीक है, आपको ये भी सिखाया जाता है कि जो अदर दूसरों के रोल्स हैं उनको किस तरीके से अप्रिशिएट करना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, लोगों के वर्क्स को कैसे सराहना है। तो ये सब क्या होता है, अब ये सब हमारे प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट होते हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है हमारा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन वो सोशलाइजेशन होता है जब आपको अपने फ्यूचर्स रोल क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना रहता है, जब आप अपने एक ऐसे स्टेज पे होते हो जहाँ पे आपको अपना करियर डिसीजन लेना होता है, ठीक है। पर्सन्स फ्यूचर रोल, कि उनका फ्यूचर रोल क्या होगा। तो एजुकेशन जहाँ पे आप लेते हो, जब आप वहाँ जाके अलग अलग लोगों से मिलते हो, ठीक है, और वहाँ पे आप ऑक्यूपेशनल करियर अपना बनाने की कोशिश करते हो कि एक्चुअली में आपको अपने करियर में क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन क्या होता है, एक्वायर स्किल एंड नॉलेज। जब क्या करते हो आप, सारे तरीके के सोसाइटी से स्किल और जितनी भी नॉलेज आप गेन कर सकते हो, वो सारी नॉलेज जब गेन करते हो तो वो सब आपके एक डेवलपमेंट स्टेज में होता है कि जब आप नॉलेज ले रहे हो, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप डॉक्टरी की नॉलेज ले रहे हो, स्किल्स ले रहे हो उसके, ठीक है, तो वो सब आपके डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन का पार्ट होता है। न्यू एक्सपेक्टेशंस, ऑब्लिगेशंस एंड रोल्स, जहाँ पे आपको क्या होते हैं, नए नए एक्सपेक्टेशंस होते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, आपके नए नए ऑब्लिगेशंस होते हैं, आपके रोल्स चेंज होते हैं, ठीक है, आप क्या करते हो, कुछ अलग करने की कोशिश करते हो। तो ये सब आपके डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन का कहीं ना कहीं पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर हमारा रीसोशलाइजेशन वो चीज़ें होती हैं, मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ, कि जब आप एक कल्चर का पार्ट हो चुके हो, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, वो कल्चर गलत है कहीं ना कहीं, जैसे कोई थेफ्ट, चोर या कोई गलत चीज, गुंडे वुंडे, ठीक है, तो वो लोग क्या है, उनका जो कल्चर था वो कहीं ना कहीं गलत कल्चर में, तो उनको क्या किया जाता है, रीसोशलाइज किया जाता है। जैसे उनको जुवेनाइल होम अगर बच्चे हैं तो, या उनको जेल भेज के उनको रीसोशलाइज किया जाता है, उनको फिर से कल्चर, नया कल्चर जो अच्छा कल्चर हो, उनके लिए सुटेबल हो, उनको वो चीज़ें क्या की जाती है, सिखाई जाती है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रेडिकली डिफरेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज, उनके जो भी नॉर्म्स हैं, उनके जो भी वैल्यूज़ हैं, उनको पूरी तरीके से चेंज करने का वर्क ही होता है हमारा रीसोशलाइजेशन। आइसोलेटेड फ्रॉम प्रीवियस बैकग्राउंड, उनके जो प्रीवियस बैकग्राउंड रहे हैं उन सबको क्या करना, कहीं ना कहीं ख़त्म करना और उनको नए तरीके से क्या करना, सिखाना। एग्जाम्पल वॉल्फ चिल्ड्रन ऑफ मिडनेपुर दिया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि जैसे कि आपके कल्चर क्या है, आप जो भी कल्चर है आप पैदा होने के बाद सीखते हो। अगर आप पैदा होते हो, आपको कहीं जंगल में ले जाके छोड़ दिया जाए तो आप क्या बन जाओगे, जंगली बन जाओगे, आपको यहाँ के कल्चर थोड़ी पता रहेंगे, ठीक है। तो आपको जब यहाँ लाया जाएगा तो आपको रीसोशलाइज किया जाएगा कि आपको यहाँ के कल्चर दोबारा सिखाए जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से रीसोशलाइजेशन किया गया है। फिर यहाँ पे बोला गया है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के अंदर कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑपरेट्स नॉट ओनली इन चाइल्डहुड बट कंटिन्यूअस थ्रू आउट एन इंडिविजुअल्स लाइफ।
जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जब आप बच्चे हो तभी हो, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो कि आपकी लाइफ जब तक ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक चलती रहती है, ठीक है। क्योंकि आप अपनी लाइफ के एंड तक हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हो, आप सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हो। ऐसा तो नहीं है कि जब हम बच्चे होते हैं तभी हम सोसाइटी से इंटरेक्ट करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आप एक सोसाइटी का पार्ट होते हो और आप अपने लाइफ के हर स्टेज पे कुछ नया सीखते हो, कुछ नया करते हो। दैट्स वाई इसमें बोला है कि आपकी जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का वो एक चाइल्डहुड पे ही लिमिट नहीं होता, जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक वो क्या होता है, चलता ही रहता है। पहला हमारा क्या होता है, द फैमिली। हमें पहली सोशलाइजेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमारी फैमिली, प्राइमरी ग्रुप में, ठीक है। जब हम छोटे होते हैं तो जैसे कि हमें स्पीच, लैंग्वेज एंड सोसाइटल मोरालिटी, कि हम क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सोसाइटी में क्या चीज़ अडेप्टेबल है, क्या चीज़ अडेप्टेबल नहीं है, ये सब चीज़ें हमें प्राइमरी लेवल पे क्या करती हैं, फैमिली सिखाती हैं। फिर द प्ले ग्रुप, जब आप खेलने कूदने लगते हो, ठीक है, आप लोगों से मिलने लगते हो, तो आप क्या करते हो, एडजस्टमेंट करते हो। आप बाहर के 4 बच्चों के साथ जब खेलने जाते हो तो आप उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हो कि वो जैसे खेल रहे हैं हम वैसे ही खेलेंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है धीरे धीरे, ठीक है। जैसे कि वो बोलेगा मैं बैटिंग करूँगा, तो बोलेगा मैं बॉलिंग करूँगा, तो ठीक है चलो तुम बैटिंग कर लो, फिर मैं बैटिंग कर लूँगा बाद में। तो एक लोगों में क्या होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है। सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, लोगों के अंदर सिंपैथी जनरेट होने लगता है दूसरों के लिए, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, दया की भावना आने लगती है, लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करने लगते हैं कि चलो ठीक है, ये नहीं तो यही सही है। इन्हें इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, ये कल्चर का एक इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स होता है, आपको फॉर्मली तो नहीं आ रहा है, ये आपको कोई सिखा नहीं रहा, लेकिन जब आप लोगों के साथ रहते हो तो आप ये एक इनफॉर्मल तरीके से खुद का खुद क्या करते हो, सीखते हो, ठीक है। फिर है नेबरहुड। नेबरहुड हमें कैसे सिखाते हैं, वो हमें सोशल वैल्यूज सिखाते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली में सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए। जब आप जाओगे नेबरहुड से बात करोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली में सोसाइटी में क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं और क्या चीज़ें नहीं एक्सेप्टेबल है। एडजस्टिंग विथ अदर्स, आप क्या करोगे, दूसरों के साथ एडजस्ट करना सीखोगे कि एक्चुअली में जब हम बाहर जाते हैं तो हमें कैसे लोगों के साथ एडजस्ट करना है। फिर हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हमें कैसे सोशलाइज करते हैं। मेंटल ट्रेट्स ऑफ ए चिल्ड्रन फाइंड अ डेवलपमेंट, ये हमारे मेंटल स्टेज को इस तरीके से डेवलप्ड करते हैं ताकि हम क्या करें, एक डेवलपमेंट के पाथ पे जा सके, ठीक है। ये हमें मेंटली इतना प्रिपेयर करते हैं कि चिल्ड्रन क्या करता है, अपने आप को डेवलपमेंट स्टेज पे धीरे धीरे ले जाता है। फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, ठीक है, ये हमें एक नॉलेज की पार, इग्नोरेंस जो होता है हमारे साथ, कि हमें जो जब हम फैमिली में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें एक इंडिविजुअलिस्टिक नॉलेज मिलती थी, लेकिन जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट कॉलेज में जाते हैं तो हमें यूनिवर्सलिस्टिक नॉलेज मिलती है, ठीक है। ये हमें किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया जाता, हर किसी को इक्वल मान के इक्वल चीज़ें क्या की जाती हैं, सिखाई जाती हैं, ठीक है। एटीट्यूड्स एंड आइडियाज़, यहाँ पे हमें एक्चुअली में पता होता है कि यहाँ पे किस तरीके से हमें कैसा बिहेव करना है, क्या एटीट्यूड रखना है और किस तरीके से नए नए आइडियाज़ हमारे अंदर डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। फिर हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन में इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चर। आप कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हो, कैसे फॉलो कर रहे हो, जब आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने जाओगे तो आप लोगों से मिलोगे, उनसे बातें करोगे तो आपको समझ में आएगा। पॉलिटिकल फेज़ में जब जाते हो कि एक्चुअली में आपको पता है कि आपकी सोसाइटी के लिए क्या सही है, क्या गलत है, जब आप वोट देने जाओगे, जब आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनोगे, आप जब अपने कल्चर को मानोगे, ठीक है, कि एक्चुअली में हमारा कल्चर ये है, हमें इस तरीके से बिहेव करना है, तब आप उस हर स्टेज में क्या करते हो, लोगों से मिलते हो और कुछ ना कुछ नया सीखते हो। पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, जब यहाँ पे आप आते हो इस स्टेज पे तो आपकी यहाँ पे क्या होती है, पर्सनैलिटी इन्हेंस होती है, आपकी एक पर्सनैलिटी बदलती है, ठीक है। आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हो कि एक्चुअली में आपको इन अलग अलग जगह पे जाओगे, इस रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चर, तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा इस जगह हमें ये पर्सनैलिटी लेके जाना है, इस जगह हमें ऐसी पर्सनैलिटी शो करनी है, ठीक है।
सोशल नॉर्म्स एंड आइडियल्स, यहाँ पे आप एक्चुअली में सोशल नॉर्म्स क्या हैं, जो भी आपके आइडियल्स हैं, वो सब चीज़ें क्या करोगे, आप सीखने की कोशिश करते हो। आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें देखते हो कि आपके आइडियल्स कौन थे, आप उनको किस तरीके से मान रहे हो, ठीक है। पॉलिटिकल हो चाहे रिलीजियस हो, आप हर जगह क्या करोगे, अपने आइडियल्स को सीखोगे ही सीखोगे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको सोशलाइजेशन और कल्चर दोनों ही काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और मैं वीडियो ख़त्म होने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि अगर किसी को भी क्लास 11, 12 या यूपीएससी से रिलेटेड जिनका भी ऑप्शनल सोशलॉजी हो, या जो भी बच्चे 11th या 12th की स्टडी कर रहे हो, उनको सोशलॉजी के अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए, या जो भी इस यूपीएससी के बच्चे हैं उनको 11th 12th या स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट चाहिए, तो वो मेरा क्या कर सकते हैं, परचेज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।